तो फिर हे गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल प्लेइंग बुक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन के पार्ट 4 के बारे में। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप उनको जाके देख लें, वरना आपको ये पार्ट ढंग से समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। देखो, इस पार्ट का नाम है एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन। सबसे पहले इस पार्ट को समझने के लिए हमें ये जानना होगा कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन अगर किताबी भाषा में कहूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है? दोबारा एक किताब कहाँ रखा भी तूने गोटिया? एक सेकंड कट कर देना है वाली। तो अच्छा, तो एक्सेलरेशन का एक्चुअल मतलब ये होता है कि आपकी स्पीड कितनी देर में चेंज हो रही है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक गाड़ी थी जो पहले 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी और जस्ट एक सेकंड बाद वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लग गई, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि उसकी स्पीड में क्या चेंज आया, तब क्या बताओगे? ऑब्वियसली कोई भी बता सकता है 10 मीटर पर सेकंड। पर आपने निकाला कैसे? आपने सबसे पहले उसकी फाइनल यानी कि आखिरी में जो वेलोसिटी थी वो देखी। आखिरी में उसकी वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड, और फिर आपने उसमें से माइनस कर दिया जितनी वेलोसिटी स्टार्टिंग में थी, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड। तो आपका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल ठीक। क्या हम इसे चेंज इन वेलोसिटी स्लैश चेंज इन स्पीड कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। और यही चेंज ऑफ स्पीड को जब हम टाइम के साथ उसका रेट को कैलकुलेट करते हैं तो उसी को हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। तो मतलब हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना दिया, जैसे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, क्योंकि हम लोगों को रेट में टाइम चाहिए, इसलिए ये एक्सेलरेशन तो बहुत सिंपल था। तो ठीक है, अब देख लेते हैं कि डी एक्सेलरेशन क्या होता है। डी एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का छोटा भाई होता है। ये बिल्कुल उसका उल्टा होता है। अब देखो, एक्सेलरेशन में जहाँ हम बात करते हैं कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ी, लेकिन डी एक्सेलरेशन में हम बात करते हैं उसकी स्पीड कितनी घटी। अच्छा, इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं पहले 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था और एक सेकंड के बाद में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलने लगा, तो मेरा एक्सेलरेशन अगर मैं काउंट करूँगा तो वो हुआ -10 मीटर पर सेकंड। फाइनल माइनस इनिशियल कर लो। लेकिन अगर मैं बात करूँगा डी एक्सेलरेशन की, तो उसमें तो हम बात ही इस चीज़ की करते हैं ना कि स्पीड कितनी कम हो रही है, तो उसमें वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अब शायद आपको समझ आ गया। तो हमारे सारे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये वीडियो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के लिए बनाते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि वो स्केलर है, वेक्टर है, या फिर उसकी यूनिट क्या है, तो इन सब के लिए मैं लास्ट में अब एक रिमाइंडर डाल दिया करूँगा। लेकिन वीडियो फुल्ली कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है। तो यही बताना था मुझे, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू। तो ये आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का। तो आप मुझे बताना इस एग्जांपल को देख के कि इस वीडियो में एक्सेलरेशन हो रहा है या फिर डी एक्सेलरेशन हो रहा है।